जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है, ये राष्ट्रीय एकता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय असमिता के साथ खिलवाड़ किया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित करती रही जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस पार्टी ही इस बात की जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि अलगाववाद के जरिए पूरे देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया। संवाददाता दीपक तिवारी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में जो कार्य अब प्रारंभ हुआ है, यही नेता आपस में एक दूसरे पर पहले आरोप लगाते थे और पहले लगातार इस बारे में कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लिए आने वाला पैसा वहां के राजनेता नकार जाते हैं। इनके बच्चे अपने आप विदेश में पढ़ते थे, लेकिन वहां के विकास के लिए जाने वाले पैसे को ये लोग अपने फिजूल खर्ची में और अन्य कार्यों में खर्च कर देते थे। पहली बार हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद, जब जिला परिषद के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, इनके चुनाव और इनके गठन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को, इन सबको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और ये गुपकार समझौता इसी बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी भी होगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, विकास के प्रति आवाज उठाएंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग विकास से न जुड़ सकें, इसके लिए आपस में एक नापाक गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बना करके गुपकार समझौते के माध्यम से उन अलगाववादी तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही जिस प्रकार के खतरनाक बयान श्री फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है। और खासतौर पर तब जब हमारी सेना सीमा पर लड़ रही हो, जब हमारे बहादुर जवान, देश के बहादुर जवान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे, आतंकवाद की सफाई की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे हों, उन स्थितियों में भारत के आंतरिक मामले में भारत के दुश्मन देशों से मदद लेने की बात करना, यह क्या साबित करता है? और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि गुपकार समझौता के साथ उनके नेताओं का जुड़ाव किस स्तर का है, उनके साथ मिलकर के स्थानीय स्तर पर जो गठजोड़ किए जा रहे हैं, या आखिर किस प्रकृति का है। और कांग्रेस नेतृत्व को इस बात को भी स्पष्ट करना होगा कि गुपकार समझौते की आड़ में राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ किए जा रहे इस खिलवाड़ को आखिर कांग्रेस का नेतृत्व कैसे बर्दाश्त कर रहा है। पूरे कांग्रेस नेतृत्व को एक कटघरे में खड़ा करता है